जो हर किसी को अपने घर में जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको पता होनी चाहिए। कई घरों में समस्या होती है, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर के मंदिर में आग लग गई, हमारे देवी देवता की छवि खंडित हो गई, आदि आदि जो कई चीज़ें हैं जो घर में नित्य यूज होने वाली हैं। ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे नित्य घर में होती हैं या कभी न कभी होती हैं। तो उन घटनाओं को होने पर शास्त्रीय विधान क्या है? 12 पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, 12 पुराण, मत्स्य पुराण आदि इन पुराणों में मानव को, ये सारे पुराणों के नाम मैंने लिए हैं जहाँ से मैं आपको जीवन में उपयोगी बातें बता रहा हूँ। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये नोट कर लें। घर में टूटी फूटी फटी अथवा अग्नि से जली हुई, फटी हुई मतलब उसको कह रहा हूँ जो चित्र लगा लेते हैं तो वो कागज का होता है, वो चित्र फट जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टूटी फूटी, टूटी हुई कांच की, अब फूटी हुई कांच की, टूटी हुई पत्थर की या किसी की भी छवि होती है, तो टूटी फूटी अथवा अग्नि से जली हुई प्रतिमा कभी भी पूजा के स्थान में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से जो ग्रह का स्वामी होता है उसके मन में उद्वेग उत्पन्न होता है, क्रोध बढ़ जाता है और उसका अनिष्ट होता है, उसका अनिष्ट होता है। तो जिसके घर में मूर्तियां टूटी फूटी जली हुई हों उन्हें उन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराण प्रमाणम, ये पुराण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणकारी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो तथा कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक वित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जो जली हो, जो खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो अथवा जिसे किसी ने ऐसे व्यक्ति ने छू लिया हो जो जिसका अधिकार नहीं है, वैसी प्रतिमा की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। और देखो घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती